हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे और पाल्या मामा ने आईजीएम अस्पताल का दौरा कर वहां की गंभीर समस्याओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि अस्पताल के जनरल वार्ड में ही बिजली चालू थी, जबकि ऊपरी मंजिलों और आईसीयू विभाग तक बिजली सप्लाई बंद थी और जनरेटर भी बंद पाया गया। सांसद ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए तत्काल जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी पर भी चिंता जताई गई और जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर भर्ती और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की मांग उठाने की जानकारी दी गई। भिवंडी के पिंपलनेर और पिंपलास ग्राम पंचायत बॉर्डर पर जमीन विवाद को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। जमीन मालिक सुरेखा सुतार और उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती मिट्टी डालकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। परिवार का कहना है कि उन्होंने यह जमीन साल 2004 में खरीदी थी और तभी से वहां खेती, कुआं और कमरा बनाकर रह रहे हैं। आरोप है कि भूमि एसोसिएशन के प्रोप्राइटर प्रकाश पटेल के डंपर लगातार मिट्टी और बड़े पत्थर डाल रहे हैं, जिससे रास्ता भी बंद हो रहा है और परिवार की जान को खतरा पैदा हो गया है। सुतार परिवार ने पुलिस प्रशासन, डीसीपी, कमिश्नर और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की। भिवंडी के अंजूर गांव स्थित सुरई फाटा इलाके में नए मेट्रो मेडिकल एंड जनरल स्टोर का भव्य उद्घाटन सुरेश गोपीनाथ मात्रे बाला मामा के हाथों उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस मौके पर उन्होंने मेट्रो मेडिकल एंड जनरल स्टोर की पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानिक नागरिक और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भिवंडी में जारी सड़क और विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए विधायक रईस शेख ने डिप्टी मेयर तारिक मोमिन, सिटी इंजीनियर, बिजली और पानी विभाग के अधिकारियों तथा स्थानिक नगर सेवकों के साथ कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान जमीन पर चल रहे कई कामों की प्रगति और गुणवत्ता की जांच की गई। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को विकास कार्य समय पर और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस्कॉन भिवंडी की ओर से 21 मई को कल्याण और भिवंडी इलाके में अन्नदान सेवा अभियान चलाया गया, जिसके तहत बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन वितरित किया गया। फूड फॉर लाइफ पहल के माध्यम से संस्था लगातार गरीब और जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस सेवा अभियान में भक्तों और स्वयं सेवकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस्कॉन भिवंडी ने लोगों से इस पुण्य कार्य में सहयोग करने और हरे कृष्णा संदेश के साथ आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा से जुड़ने की अपील की है। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रशासन ने इंदौर के मधु मिलन स्क्वायर के कैंटोनमेंट इलाके तक सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर कई अवैध ढांचों को ध्वस्त किया। प्रशासन का कहना है कि बढ़ते ट्रैफिक और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट चलाया गया था। कार्रवाई के दौरान इलाके में हलचल का माहौल देखने को मिला। सर्किल निदेशक नशा मधुमलन चौराहा से लेकर छावनी तक लगभग 120 मकान ऐसे आ रहे थे जो वहाँ की मास्टर प्लान की 60 फीट रोड के जो है दायरे में आ रहे थे। तो उनको कई दिनों से नोटिस देने की कार्रवाई करी गई, मार्किंग करी गई कि कितना प्रत्येक मकान को जो तोड़े जाना है। उसके बाद आज लगभग 120 मकानों को रिमूवल एवं
बिल्डिंग शाखा द्वारा बीओ द्वारा जो है तोड़ने की कार्रवाई करी गई है। सर किसी तरह का विरोध या कुछ इस तरह का देखना? देखिए थोड़ा बहुत विरोध तो आता है, क्योंकि जिनकी वहाँ पे बिल्डिंग है उनका वो कुछ ना कुछ एरिया जा रहा है प्रत्येक बिल्डिंग का, तो थोड़ा बहुत विरोध तो आता है। बट हाँ, समझाइश के साथ हमारे अमले ने काम किया है इसमें। घायल भी हुआ सर इसमें? मुझे शायद एक जगह शायद सूचना मिली है कि कहीं पे कुछ पोल शायद गिरा है, वो एक बार चेक करना पड़ेगा उसकी वस्तुस्थिति क्या है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोणार शहर में कई दिनों से डीजल की किल्लत झेल रहे लोगों को आखिरकार राहत मिली, लेकिन जैसे ही पेट्रोल पंप पर डीजल की सप्लाई शुरू हुई, वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वाहन मालिक सुबह से ही लंबी कतारों में इंतजार कर रहे थे और टैंकर पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग अपने वाहन लेकर पंप पर पहुंच गए। अचानक बड़ी भीड़ के कारण मौके पर अफरा तफरी जैसे हालात बन गए और लोग अपनी बारी बारी से धक्का मुक्की करते नजर आए। लगातार डीजल की कमी से इलाके में नागरिक और वाहन चालकों को पिछले कई दिनों से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुंबई के गरीब नगर बांद्रा इलाके में हुई पत्थरबाजी की घटना में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। आरोप है कि इलाके में कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें मुख्य आरोपी सद्दाम अंसारी का नाम भी सामने आया है। इससे पहले इस मामले में 15 आरोपियों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया था, जिन्हें 26 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने सड़कों पर नमाज नहीं वाले बयान और सख्ती के बीच शुक्रवार को राज्य के कई इलाकों में जुमे की नमाज मस्जिदों के अंदर ही अदा की गई। भीड़ को नियंत्रित करने और सार्वजनिक सड़कों पर जमावड़ा रोकने के लिए कई मस्जिदों में नमाज 2 शिफ्ट में कराई गई। इस मुद्दे को लेकर राज्य की राजनीतिक में भी हलचल हो गई है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अवैध गौ तस्करी, गैर कानूनी पशु परिवहन और अवैध बूचड़खानों के खिलाफ राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसे मामलों में मकोका कानून लागू किया गया है और अगर कोई इस तरह की गतिविधि में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ भी मकोका लगाया जाएगा। वहीं एल नीनो और भारी बारिश की आशंका को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और संभावित आपदा से निपटने के लिए व्यापक प्लान तैयार किया गया है। चूंकि एल नीनो के कारण सेक्टोरली अलग अलग प्रकार से बारिश होगी, कहीं बारिश का डेफिसिट बड़ा भी हो सकता है, उस दृष्टि से जो एहतियात बरतने चाहिए उसका प्लानिंग हमने किया।